इसमें जो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, जैसे सीपी पहले भी हम लोग पढ़ते थे। सीपी इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी का फुल फॉर्म हो गया कॉस्ट प्राइस, का मतलब हिंदी में क्या लिखते हैं आप लोग, क्रय मूल्य। सब पढ़े लिखे आदमी हैं। सीपी बोलेगा यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, जितना में कोई सामान खरीदा जाए, जितना रुपया में कोई सामान खरीदते हैं वही उसका सीपी कहलाता है। 500 रुपया में हम एक रेडियो खरीद के लाए तो रेडियो का क्रय मूल्य हो गया 500 रुपया। सीपी समझ गए। उसके बाद आता है एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जिस दाम पर कोई सामान बेचा जाता है उसी को विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे 500 रुपया में हम एक रेडियो खरीदे और 600 में बेच दिए तो 500 हमारा क्रय मूल्य हो गया और 600 हमारा विक्रय मूल्य हो। एसपी हो गया सेलिंग प्राइस। कितना में खरीदे वो क्रय मूल्य, कितना में बेचे वही विक्रय मूल्य। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, एमपी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। फिर होता है आरपी रिटेल प्राइस, सूची मूल्य। ये दोनों एक ही चीज है। देखिएगा, सामान हम 100 रुपया में खरीदे, दाम रख दिए हैं 150 रुपया। जितना दाम रखा जाता है उसी को अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं। क्लियर हो गया। जितना में खरीद के ले आए वो तो क्रय मूल्य हो गया, दाम बढ़ाकर जितना आप रख देते हैं वही अंकित मूल्य है। आप सामान खरीदने जाते हैं ना तो देखते होइएगा दुकानदार सब दाम लिख के रखे रहता है, वही अंकित मूल्य है या सूची मूल्य है। तो जितना दाम लिख कर रखा है उसी दाम पर अगर बेच दिया, जितना दाम लिखा हुआ है उतना ही दाम पर अगर बेच दिया तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो गया। लेकिन कभी कभी करता है कि डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देता है तो जैसे 100 रुपया में खरीद के लाया है और 150 रुपया दाम रखे हुआ है, आपको 140 रुपया में दे दिया तो 10 रुपया डिस्काउंट किया। तो डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर या सूची मूल्य पर ही मिलता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह का पहले भी हम प्रयोग करते थे सिंबल का। इसका पूरा नाम है एट द रेट ऑफ, हिंदी में के दर से। जैसे हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं एट द रेट ऑफ ₹4 पर केजी, पढ़ते हैं 4 रुपये प्रति किलो के दर से, 4 रुपये प्रति किलो के दर से।